सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुशर्रफ अली है। तो ये वीडियो पर्सनल ब्रांडिंग पे है। तो पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है और कितनी हेल्पफुल होती है, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा और कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ इन सब ने कहीं ना कहीं ज़ीरो से स्टार्ट किया था। और जो इंडियंस हैं वो तो स्पेशली हार्डली सिर्फ 5 और 7 ईयर्स से ही एक्टिव होंगे, और कितने ज़्यादा आज उन्होंने ऑडियंस बिल्ड कर ली, जिसकी वजह से वो कितना ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग कितनी वैल्यूएबल चीज़ होती है। और पर्सनल ब्रांडिंग की अगर आप सिंपल डिफिनेशन की बात करें तो उसका मतलब होता है खुद की ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना। मतलब आपकी वॉइस को लोग जानते हैं, आपके फेस को लोग जानते हैं, जिसकी वजह से आप पर लोग ट्रस्ट करते हैं। और जब आप पर लोग ट्रस्ट करते हैं तो आप खुद का बिजनेस भी चला सकते हैं, उससे कोर्सेज भी सेल कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर ही बने। मतलब आप किसी एक नीश से रिलेटेड भी कंटेंट डाल सकते हैं, चाहे जो चीज़ें आपको बिगनिंग में आती है वो चीज़ें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पहले आप एक्सपर्ट बनेंगे तब इंतज़ार करेंगे कि मैं कंटेंट डालूं। जो चीज़ आपको अभी आती है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में आपकी ऑडियंस बिल्ड हो सके। और ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ना तो इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, तब भी लोगों को दिखती नहीं है। और आप इस वीडियो में देखेंगे कि उन लोगों के एग्जाम्पल जो ऐसा कर रहे हैं और कितना ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, जो एक आम आदमी लाइफ टाइम में नहीं अर्न कर पाता। और उन लोगों के लिए भी है जो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में भाग रहे हैं जॉब के लिए। कितनी सिंपल अपॉर्चुनिटी और कितनी अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आपको ज़रूर देखना चाहिए ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इस वीडियो में हम पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कुछ लोगों को, जिनमें से पहला नाम है गैरी वी। अब देखिए यूट्यूब पे इनके 2.4K वीडियोस है, जो कि ऑलमोस्ट 2,500 है। अब इंस्टाग्राम पे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इनके 6,000 से भी ज़्यादा पोस्ट हैं इंस्टाग्राम पर। और ये एक एंटरप्रेन्योर हैं। इनकी नेट वर्थ अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो $160 मिलियन है, वो भी 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से, जो इंडियन करेंसी में 1100 करोड़ के आसपास होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है ग्रैंड कैडॉन। इनके भी पोस्ट 6,000 से भी ज़्यादा हैं। ये भी एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं। और इनकी खुद की बुक्स भी हैं, कोर्सेज भी हैं, और ये सेमिनार्स भी करते हैं। और गूगल पे इनकी नेटवर्थ देख सकते हैं, $300 मिलियन के आसपास है, जो इंडियन करेंसी में 2100 करोड़ के आसपास होगा। ये देखिए इनके यूट्यूब पर 4.9 थाउजेंड, मतलब ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास वीडियोस हैं। और ये सब एंटरप्रेन्योरशिप पे है। और ये प्राइवेट जेट भी ओन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने रिच हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे डैन लॉक। अब ये भी एक बिज़नेस कोच है, एंटरप्रेन्योर हैं, और इनके भी पोस्ट देखिए 3,000 के आसपास है। और ये भी एक मल्टी मिलियनर हैं। ये भी यूट्यूब पर इनके वीडियोस देखिए 1.6K, मतलब 1600 के आसपास वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। और ये सारे वीडियोस माइंडसेट से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हैं, कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं। और ये एक प्राइवेट जेट ओनर भी हैं और वन ऑफ द टॉप बिजनेस कोच भी हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको इन तीनों में कोई कॉमन बात दिखी? तो सुनिए, वो कॉमन बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। और ये वीडियो ये दिखाने के लिए नहीं था कि ये कितने रिच हैं, पर आप खुद देख सकते हैं कि जब ये इतने रिच हैं तो ये इतना कंटेंट क्यों क्रिएट करते हैं। तो इसका जवाब है पर्सनल ब्रांडिंग। ये इतने सारा कंटेंट इसलिए डालते हैं ताकि इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़े। और अगर इतने हज़ारों वीडियोस इन्होंने डाला है, इतने हज़ारों कंटेंट डाला है, तो कम से कम 5 और 7 ईयर से तो ये एक्टिव होंगे ही। और ये सिर्फ इसलिए है ताकि लोग इनको पहचानें। और जब एक बार इनकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाती है तो ये अपने कोर्सेज सेल करते हैं, अपनी बुक सेल करते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, रियल एस्टेट तक भी सेल करते हैं। अगर ग्रैंड कैडॉन की बात करें, अगर सिर्फ ग्रैंड कैडॉन की बात करें तो ये अपने सोशल मीडिया के थ्रू रियल एस्टेट में लोगों को पैसा इन्वेस्ट कराते हैं और सेल भी करते हैं। अब इनके भी मल्टीपल कोर्सेज हैं, इनके खुद की पर्सनल मेंटोरिंग, जो कि इवन 20 लाख तक चली जाती है अगर ये पर्सनली अगर सिखाते हैं तो। इनके खुद के भी बिजनेसेस हैं, लेकिन तब भी ये इतने सारा कंटेंट डालते हैं जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा इनकम होती है। मतलब अगर इनका एक कोर्स
50,000 का है और अगर सिर्फ 1,000 लोग भी ख़रीद लिए पर मंथ तो आप मल्टीप्लाई करके सोचिए कितना होगा। मैं बताता हूँ, 5 करोड़ होंगे जो कि सिर्फ पर मंथ ईज़िली कमा सकते हैं ये। और ये तो एक एग्ज़ाम्पल था। अब बढ़ते हैं गैरी वी की तरफ। तो गैरी वी अब ये कोर्सेज़ के थ्रू तो नहीं, लेकिन इनकी खुद की कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। तो ये सोशल मीडिया पे जब फ्री कंटेंट डालते हैं तो जब उनको लोग बहुत ज़्यादा जानने लगे तो वहाँ से उनको बिज़नेस आता है। इनका पूरा एम सर्विस प्रोवाइडर बिज़नेस पे है जिनसे इनकी अर्निंग होती है। और आप खुद सोच सकते हैं जब इनकी इतनी मैसिव फॉलोइंग है तो इनको कितना बिज़नेस भी आता होगा। और जब इनके सेमिनार्स होते होंगे तो कितने ज़्यादा लोग अटेंड करते होंगे। अब बढ़ते हैं इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ जो कि अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कितना ज़्यादा कंटेंट डालते हैं। तो पहला नाम आप देख सकते हैं डिजिटल प्रतीक, और इन्हें इंडियन गैरी वी भी कहते हैं। अब इनका भी फोकस पर्सनल ब्रांडिंग पर है और फ्री वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ताकि दूसरों की हेल्प भी हो और इनकी खुद की ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट हो। और जैसे जैसे इनके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती जाएगी और इनकी कंसल्टेंसी का या जिस भी तरीके से ये पैसा अर्न करते हैं सर्विस प्रोवाइड करके उसकी भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसलिए पर्सनल ब्रांड कितना ज़रूरी आप देख सकते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं और ये सेकंड नाम है साहिल खन्ना का। इनका यूट्यूब पे चैनल भी है इंटेलेक्चुअल इंडी जिस पे 8 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इनके वीडियोस भी आप देख सकते हैं 708 वीडियोस ये अपलोड कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये हैं रणवीर इलाहाबादिया। इनको तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। ये खुद कहते हैं कि आपको कंटेंट डालना चाहिए ताकि आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगी और इनकी ब्रांड वैल्यू की वजह से बिज़नेस भी आता है इनकी कंपनी मंक एंटरटेनमेंट को, और उसके अलावा भी इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो इसलिए कितना ज़रूरी होता है कंटेंट क्रिएशन। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ कंटेंट कंज्यूमर बनेंगे आप तो आप ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, और कंटेंट क्रिएटर बनेंगे तो कितना ज़्यादा आगे जा सकते हैं। अब और लोगों की बात करते हैं, ये पुष्कर राज ठाकुर। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं और इनके बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। इनके कोर्सेज़ 50,000 के भी हैं, 25,000 के भी हैं। और अगर आप मल्टीप्लाई करें सिंपल कैलकुलेशन भी तो आप समझ सकते हैं कि अगर 25,000 का कोर्स सिर्फ 1,000 लोग भी ख़रीद लिए तो वो 2.5 करोड़ तक बन जाएगा सिर्फ पर मंथ। और ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं और ये तो और बड़े लोग हैं। और अगर और कम फॉलोअर्स की बात करें तो सौरभ भटनागर, आप इनको भी देख सकते हैं कि इनके भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनके कोर्सेज़ के थ्रू और इनके बिजनेसेस के थ्रू ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इनका कोर्स टाइमलाइन डोमिनेशन जो कि 28,000 का है, और इनके यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं 185 वीडियोस हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि इनकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो और इनको बहुत सारे बिजनेसेस भी मिलें और इनके कोर्सेज़ भी सेल हों। तो इसीलिए पर्सनल ब्रांडिंग कितनी ज़रूरी है और कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है आप समझ सकते हैं। ये सब फ्री कंटेंट बहुत ज़्यादा भर भर के डालते हैं ताकि लोग इन पर ट्रस्ट करें और लोगों की हेल्प भी हो। अब आगे बढ़ते हैं और इनके इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा पोस्ट इन्होंने किए हैं। ये सब सिर्फ इसीलिए है कि इनकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो, इनको जो चीज़ में ये एक्सपर्ट हैं ये वो चीज़ें सेल करते हैं, उसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके प्रोडक्ट सेल करते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं तो ये है राहुल भटनागर, और इनके भी पोस्ट देखिए 2K से ज़्यादा हैं और ये भी कोर्स सेल करते हैं। इनके खुद के सेमिनार्स होते हैं और वेबिनार्स भी करते हैं, वर्कशॉप भी करते हैं। ये सब कहीं ना कहीं ज़ीरो से ही स्टार्ट किए थे और आज इतनी ज़्यादा इनकी फॉलोइंग है। और अभी तक आपने जिन लोगों को देखा ये सब इतनी ज़्यादा वैल्यू इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि इनकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना हो तभी आप डालें। अगर आप खुद सोचिए कि अगर आप 5 इयर्स फ्री कंटेंट डाल रहे हैं और अच्छा खासा एक ऑडियंस बिल्ड कर लिया आपने, और अगर आप सिर्फ 1,000 का कोई कोर्स सेल करेंगे या किसी की भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और अगर 1,000 लोगों ने ख़रीद लिया तो कितना ज़्यादा आप पैसा अर्न कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज़ ईज़िली। ये कितना सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता। तो इसीलिए ये वीडियो उन लोगों को बताने के लिए है जिन्हें लगता है कि कंटेंट क्रिएशन वही करते हैं जिन्हें मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। और अभी तक आपने जिनको भी देखा ये सब मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, ये अपनी अपनी नीश से रिलेटेड
कंटेंट डालते हैं और अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारा बिजनेस मिलता है, बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप समझ सकते हैं। और 5 ईयर्स में तो जॉब भी नहीं लगती लोगों की आजकल। मतलब अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की भी बात करो तो इतनी सैलरी तो कहीं मिलती ही नहीं है, और मिलेगी भी तो कितने कम लोगों को मिलेगी। और अगर आप इंजीनियरिंग या प्राइवेट सेक्टर की बात करो तो 1 लाख पर मंथ मिलना भी बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। सिर्फ टॉप कॉलेजेस के या बहुत कम लोगों को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कितनी ईजिली आप अपनी खुद की ऑडियंस बिल्ड करके वो चीज़ें डाल के जो आपको खुद को पसंद है, आप अच्छी खासी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना बिज़नेस खुद का कर सकते हैं, चाहे वो आप रियल एस्टेट सेल करना हो या फिर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना हो या फिर खुद की कोचिंग क्लासेस हो, कुछ भी कर सकते हैं। तो कितनी पावरफुल चीज़ है। और इसलिए ये वीडियो है ताकि उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दिखे जिनको दिख नहीं रही है और जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। होप करता हूँ ये वीडियो वैल्यूबल रही होगी, और आप और कंटेंट देखना चाहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के या फिर और किसी टॉपिक पे तो ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।